बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है लाहौरी नाश्ता। पहले हम आपको सिखाएंगे आलू की भाजी और चने। एक पाव आलू लेकर उसको काट के उबलने के लिए रख दें। फिर उसमें हाफ़ टी स्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, चौथाई टी स्पून हल्दी और चौथाई टी स्पून कलवंजी। आलू की भाजी में ऑयल तेल वगैरह नहीं डालते, बस इसको ऐसे ही उबलने के लिए रख दें। आलू अच्छी तरह गलने चाहिए और फिर थोड़े बस इनको पकने के लिए छोड़ दें। ढक्कन ऊपर रख दें। ये देखिए हमारी आलू की भाजी भी रेडी हो गई है। आलू अच्छे से गल गए हैं और थोड़े से आलू ये चम्मच से इसके अंदर ऐसे मैश कर लें ताकि वो ग्रेवी गाढ़ी सी बन जाए। और ये देखें ये बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। ये एक पाव आलूओं के हमने तैयार किए हैं। अब वो आपके अपने चॉइस पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तैयार हो गए, इनको भी साइड पे कर देते हैं। चने रात को भिगो दिए थे और सुबह उसे बॉयल करके रख लिया। ये 1.5 पाव चने हैं। आधा कप ऑयल का डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 प्याज कटी हुई दरमियानी शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। इसके अंदर फ़ौरन ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। कलवंजी को ज़्यादा नहीं पकाना। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन। ये देखिए अदरक लहसुन की बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। ये हमारी अदरक लहसुन अच्छी से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर 2 टमाटर कटे हुए शामिल करें। बिस्मिल्लाह। नमक मिर्च वो अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा। इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि टमाटर गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ढक्कन दे के 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसके अंदर 1.5 पाव उबले चने शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी सा गलाया हुआ है। बिस्मिल्लाह। एक गिलास पानी का शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। और पकने के लिए छोड़ दें। पानी थोड़ा सा और शामिल करना है इसमें। 1 गिलास। पूड़ियों के लिए हमने सफ़ेद आटा लिया है 2 कप यानी कि 400 ग्राम। इसमें 3 टेबल स्पून गरम घी के डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटकी भर नमक। बिस्मिल्लाह। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अच्छी तरह
गरम घी है, 3 टेबल स्पून छुटकी भर नमक है और 2 कप सफ़ेद आटा है। ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूड़ियों वाला आटा हमने ना ज़्यादा इसको नरम करना है ना सख्त। जैसे हम पराठे के लिए आटा बनाते हैं वैसे इसको रखना। ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको हमने अच्छी तरह गूंदना है कि हमारा आटा अच्छी तरह गूंद जाए। इसके लिए आप अपना काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा आटा ऐसा होना चाहिए कि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह यकजान हो जाए आटा। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हाथों की ये ऐसे हथेलियों से ये देखिए हमारा आटा अच्छा सा गूंद रहा है। ये हाथों की हथेलियों से इसको मसलना है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है, लेकिन इससे हमारी पूड़ियाँ अच्छी और सॉफ्ट बनेंगी। ये देखिए पूड़ियों का आटा अच्छा सा रेडी हो गया। अब इसके हम पेड़े बनाते हैं। इसको साइड पे रखें। देखिए ऐसे पेड़ा बनाना है। ये देखिए ऐसे करके ना इसको यूँ अंदर की तरफ ऐसे करना है, फिर इसको यूँ लटके तो ऐसे। पेड़े बना के तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि खमीर ज़रा हो जाए इसमें अच्छा सा। और पेड़ों के ऊपर ऑयल ज़रूर लगाना है, ये छोड़ दें। पूड़ियाँ बेलते हुए खुशके का इस्तेमाल नहीं करना, बस एक मरतबा ऐसे इसको बेलना है। और एक मरतबा ऐसे, बाकी फिर इसको हाथ के साथ आमने से करना, फैला लेना। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ़ौरन इसके ऊपर चम्मच से ऑयल डालें। ये देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी सी फूल गई है। कितनी अच्छी से हमारी फूल गई है। ये बहुत सॉफ्ट बनी है। अब हम पूड़ियों के साथ खाने के लिए हलवा तैयार करते हैं। उसके लिए हमने 1 कप सूजी का लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको खाली कढ़ाई में डाल के उसको हल्की आंच पे भूनना है। याद रखें कि सूजी जो है उसको हमेशा बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे उसको भूनेंगे तो वो जल जाएगी और फिर उसमें से वो पुराने जो मखसूस हलवे होते हैं ना, फिर उसकी खुशबू आएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनना है। भूनने में ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं। जितनी आप मेहनत करेंगे फिर उसका फल भी उतना ही मीठा मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए हमने सूजी को भून लिया और अब ये देखिए हमारी गोल्डन हो गई है। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। अब इसके अंदर 1 कप सूजी और 1 कप घी का शामिल करना है। ऑयल में अच्छे हलवे अच्छे नहीं बनते, इसलिए घी में बनाएं। अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप सूजी का और 1 कप घी का इसमें शामिल किया। तीन कप इसमें पानी के शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन कप पानी के शामिल करने हैं और आंच तेज़ कर दें। सूजी में पानी खुश्क हो गया। अब इसमें ज़र्दा रंग शामिल कर दें। ज़र्दा रंग मिक्स हो जाए तो फिर साथ इसमें चीनी शामिल कर दें और फिर इसको अच्छी तरह भूनना है। 1 कप सूजी है, 1 कप घी और 1 कप चीनी का शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी अलहदा हो गया हलवे से। आधा पाव खोया शामिल करना है। ये देखिए खोया सूजी में अच्छी तरह यकजान हो गया। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून केवड़ा के शामिल करने हैं और फिर इसको डिश आउट करना है। बस ये हमारा हलवा तकरीबन रेडी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा लाहौरी नाश्ता तैयार है। हलवा पूड़ी, चने, आलू की भाजी और साथ ये दही की मीठी लस्सी। ये लाहौर की सौगात है और ये हलवा है, खोए वाला हलवा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन ये ज़रूर बनाइएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।